ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी 21 सेप्टेम्बर 2024 आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां सामना को आसुची लेटेस्ट खबर जानापी आम चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दियंतु। चलतु नजर पकाइबा आज बड़ खबर उपर। सुभद्रा नाँ में गुजब 16 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य बीजेपी सरकार प्रतीक्षित सुभद्रा योजना शुभारंभ कर भुवनेश्वर जनता मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुभद्रा योजना शुभारंभ करने पर महिला एकाउंट को प्रथम किसी टंका जाइए 25,11 जन महिला एकाउंट को 4,999 लेखाएं टंका जाइए। पूर्व एकाउंट को 1 टंका लेखाएं जाइथिला। हिताधिकारी मानक एकाउंट को 1250 कोटी 55,000 टंका जाइए। एकाउंट को आसीथिबा सुभद्रा टंका न उठाइले सरकार नहीं जे बोली कह जाउची। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते बैंक रु सुभद्रा योजना टंका न उठाइले सरकार नहीं जा नहीं गुजब करा जाउची। वास्तव में से भली किछि नाही। एभली मिथ्या प्रचार शुणुतु नाही। जे टंका जाइछि ताहा आपणकर ताहाकू सरकार नेबे ना आपन से टंका खर्च करेंगे। जदि से टंका को आपन डिजिटल मोड रे खर्च करेंगे तेज सरकार आ 5 टंका बोनस प्रदान करेंगे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। परवर्ती मुख्य खबर नवीन को कटाक्ष कले सुरेश पुजारी। भरतपुर थाना सेना मेजर और बांधवी की पुलिस निर्यातना घटना बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक यार न्यायिक तदंत दाबी करते। तेज नवीन को यह न्यायिक तदंत दाबी कटाक्ष कर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गणमाध्यम कहते न्यायिक तदंत तथा कहते कंधमाल तदंत रिपोर्ट कुआड़े गला। नवीन बाबू शासन में 24 न्यायिक तदंत होता से सब रिपोर्ट कहीं 24 वर्षर सरकार चाहिए हिंसा मुक्त ओडिशा गठन हो पारि था। नवीन बाबू आदर्श थाना करुले आम सरकार आदर्श पुलिस थाना चेष्टा कर। नवीन जदि समय बुझी था आज नारी निर्यातना हो न निजे राजधर्म पालन कले एवं 100 दिन सरकार को पाठ पढ़ाऊँ। परवर्ती मुख्य खबर मिशन शक्ति ऑडिटोरियम और कॉल सेंटर उद्घाटित। पुखरीपुर स्थित मिशन शक्ति भवन परिसर में महिला और शिशु विकास विभाग दायित्व थिबा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आज मिशन शक्ति विभाग कॉल सेंटर ऑडिटोरियम उद्घाटन कर 7.59 कोटी व्यय निर्मित पारिश आसन विशिष्ट यह ऑडिटोरियम इटको द्वारा निर्माण कर स्वयं सहायता गोष्ठी मान प्रशिक्षण दक्षता विकास कार्यक्रम सह बैठक कर्मशाला सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरस्कार वितरण एसएचजी उत्पादन लोकार्पण आदि समारोह पर यह एक बहुत भित्तिभूमि जोगाइब। यह उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा मिशन शक्ति भवन परिसर में मिशन शक्ति कॉल सेंटर शुभारंभ करते। परवर्ती मुख्य खबर केन्दुझर हेब बृहत इस्पात कारखाना। मुख्यमंत्री केन्दुझर बृहत इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा हो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लाइव सर्विस ग्रुप ट्रस्ट तृतीय वार्षिक उत्सव जोगदेवा अवसर प्रकाश करछंती। से कहते जे केन्दुझर मेगा स्टील प्लांट करने विभिन्न कंपनी सहित से आलोचना करछंती। प्लांट प्रतिष्ठा पाई आग्रही कंपनी को समस्त प्रकार सुविधा जोगाई दिया जिवो एथिपाई जनसाधारण को सहयोग लोड़िछंती। राउरकेला स्टील प्लांट हेबा द्वारा व्यापक लाभ होईछि क्षति भी होईछि। लाभ तुलना क्षति नगण्य। केन्दुझर स्टील प्लांट हेले जिलावासी सहित पड़ोसी जिला लाभ हेबो। तेणु स्टील प्लांट को जिलावासी विरोध नक स्वागत करिया उचित बोली से कहते। दलमत निर्विशेष समस्ते सकारात्मक मनोभाव नहीं काम कले सुनार केन्दुझर गठन हो पारिबो बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती मुख्य खबर मु हारिले इहुदी माने ही दायी हेबे ट्रंप। आसंता नवेम्बर 5 हेबाकु अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन में जदि से निजर प्रतिपक्ष डेमोक्रेटिक दल प्रार्थी कमला हारिस पराजित हुअन्ति तेबे एथिपाई केतेकांशरे इहुदी अमेरिका माने दायी रहिबे बोली आज रिपब्लिकान दलर प्रार्थी तथा पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते। वाशिंगटन में इस्राएल अमेरिका काउंसिल जातीय सम्मेलन उद्बोधन दे ट्रंप कहते इहुदी अमेरिका मध्य कमला हारिस पछरे अछंती। यदि कमला हारिस राष्ट्रपति हुअन्ति तेबे 2 वर्ष मध्य इस्राएल निजर अस्तित्व हराइबो। एथिपाई इहुदी दायी रहिबे कारण से डेमोक्रेटिक दलर प्रार्थी को भोट देवाक जाउछंती। परवर्ती मुख्य खबर लक्षण देखागले तुरंत ज्वानी स्वास्थ्य अधिकारी को परामर्श नियंतु। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर राज्य स्क्रब टाइफस रोगर कारण और यार निराकरण संपर्कित एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर विजय महापात्र और जनस्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र युग्म अध्यक्षतार जिला स्वास्थ्य अधिकारी आभासी माध्यम रोग संपर्क में विस्तृत आलोचना कर। स्क्रब टाइफस एक प्रकार दंशन कामुड़ा कारण होता है। ज्वर मुंडबिंधा देहरे घा शरीर पीड़ा देहरे लाल लाल होई फली जिबा हेउची स्क्रब टाइफस लक्षण। परवर्ती मुख्य खबर टाटा स्टील सर्वबृहत ब्लास्ट फर्नेस कार्यक्रम। टाटा स्टील पक्षर शुक्रवार कलिंगनगर कारखाना भारतर सर्वबृहत ब्लास्ट फर्नेस सफलता सह कार्यक्रम हो जाइछि। समुदाय 27,000 कोटी टंका विनियोग में कलिंगनगर द्वितीय पर्याय संप्रसारण द्वारा यह कारखानार वार्षिक इस्पात उत्पादन क्षमता 3 न्यूट टन 8 न्यूट टन को वृद्धि पाइब। टाटा स्टील सीईओ तथा परिचालन निदेशक टीवी नरेंद्रन कंपानी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित यह नूतन ब्लास्ट फर्नेस उद्घाटन करते। नूतन ब्लास्ट फर्नेस कारखाना सामग्री उत्पादन क्षमता को यथेष्ट वृद्धि कर। परवर्ती मुख्य खबर फॉरेक्स रिजर्व $689 बिलियन। सेप्टेम्बर 13 शेष होता सप्ताह भारतर फॉरेक्स रिजर्व $223 मिलियन वृद्धि पाई $689.46 बिलियन पहुंची जहाँकि एक सर्वकालीन रेकर्ड। यह मिसाई क्रमागत 5म सप्ताह लगी
ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭର ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। शुक्रवार आरबीआई पक्षରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ ଏଫ୍ସିଏ $515 ମିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ $603.63 ବିଲିୟନ ରେ ପହଞ୍ଚି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ $899 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $662.8 ମିଲିୟନ ରେ ପହଞ୍ଚି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର 22ରୁ ଉପକୂଳରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 22 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ଆତିଶି ଶପଥ ନେବେ। ଆତିଶି ମାର୍ଲେନାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ମଞ୍ଜୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆତିଶି ଏଲ୍ଜିଙ୍କ ବାସଭବନ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ପଦ ଓ ଗୋପନ ଶପଥ ନେବେ। ଏଲ୍ଜି ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇବେ। ଆତିଶିଙ୍କ ସମେତ ଆପର ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଗୋପାଳ ରାୟ, କୈଳାସ ଗେହଲଟ, ଇମରାନ ହୁସେନ ଓ ମୁକେଶ ଅହଲାୱତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ କେଜରିୱାଲ ଓ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଐତିହାସିକ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ। ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 17 ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ଜିତି ନେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ସିରିଜ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ରସିଦ ଖାନ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।